वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 6.1 और 6.2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है 6.1 6.2, तो वो सबसे पहले 6.1 और 6.2 को देख लीजिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से वो वीडियो समझ में आ जाए। और अगर उन क्वेश्चंस के अंदर फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन आप लोग को हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप कह सकते हैं। अब हम आज 6.3 स्टार्ट करेंगे और 6.3 का जो टॉपिक है वो आपका है अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? when three numbers are in AP हमने 6.1 में और 6.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि AP होता क्या है। तो थ्री नंबर्स AP के अगर हो तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस मौजूद है A, कैपिटल A और स्मॉल b आर इन द AP। ये थ्री नंबर्स AP क्या है? एक A हो गया, एक कैपिटल A हो गया और एक आपके पास B हो गया। हमने क्या कहा कि उसका जो मिडिल टर्म है वो हमारा क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर आपके पास कौन सा है? मिडिल नंबर आपके पास कौन सा है? A है। तो A आपका क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। किनके दरमियान? A एंड B के दरमियान। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या हुआ? when three numbers are in AP then the middle number is arithmetic mean। अरिथमेटिक मीन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि आप a को b के साथ प्लस करो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, जिसको आप a से शो करते हो। हमने एक सीक्वेंस आपके पास बनाई a और यहां पर हमने अरिथमेटिक मीन्स रख दी, nth अरिथमेटिक मीन्स रख दी, मतलब एक a1 हुआ, एक a2 हुआ, तो आपके पास लास्ट चलते जा रहे तो हमारे पास क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन आपका n हो गया और लास्ट हमने क्या लिख दिया? b लिख दिया। तो अगर हमें उस वक्त d निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब d अगर हमें यहां पर निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है? b - a डिवाइडेड बाय n + 1। जबकि n + 1 हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ a n, मतलब अरिथमेटिक मीन। ये हमारे पास नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन होते हैं कि अगर यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन है, मतलब a1 a2 a3 एंड a4, तो हमारे पास n जो होगा वो कितने होंगे? 4 होंगे। अगर यहाँ पे अरिथमेटिक मीन 5 हुए तो हमारे पास n की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पे उनकी क्या है? यहाँ पे फॉर्मूलाज है कि a1 कैसे निकालेंगे, a2 कैसे निकालेंगे, a3 और फिर सो ऑन जितने भी अरिथमेटिक मीन है an इस तरीके से निकाला जाएगा। तो a1 का फॉर्मूला क्या होता है? a + d होता है। अगर हम a2 निकालेंगे तो d के साथ 2 आ जाएगा, a3 निकालेंगे तो d के साथ 3 आ जाएगा और nth टर्म में निकालेंगे तो d के साथ क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 3 तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है? अरिथमेटिक मीन, 4 अरिथमेटिक मीन हमें निकालने हैं बिटवीन किनके दरमियान? 18 एंड 3 के दरमियान। 18 और 3 के दरमियान हम क्या निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन फर्स्ट आपके पास ये a हो गया। अरिथमेटिक मीन बीच में कितने मौजूद हैं? 4 मौजूद हैं, मतलब a1 a2 a3 a4 और हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास 18 आ गया, a1 a2 a3 और a4 आ गए। अब हमें a1 a2 a3 और a4 निकालने के लिए a भी चाहिए और हमें क्या चाहिए? b चाहिए। तो हमने बताया था कि आपके पास जो प्रोग्रेस होती है, मतलब आपके पास AP जो होता है उसका जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास a होता है। तो a आपके पास यहाँ पर कितना आ गया? 18 आपके पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? d निकालना है। तो d = करेंगे, d हमारे पास किसके बराबर है? b - a डिवाइडेड बाय n + 1। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 18 जो है हमारे पास a है और 3 हमारे पास क्या है? b। ये हमारे पास a, ये हमारे पास b। तो d की जगह हमारे पास क्या आएगा? 3 - a की जगह हमारे पास क्या आएगा? 18, फिर क्या आएगा? n। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आपके पास कितने मौजूद हैं? 4 मौजूद हैं, तो हमारे पास n की जगह 4 आया और ये प्लस आपके पास 1 आ गया। 3 में से 18 को आपने क्या करा? माइनस किया, तो आपके पास क्या बचा? माइनस का 15। 4 में 1 प्लस किया 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15 और d आपके पास कितना आ गया? -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? a1 a2 a3 एंड a4 हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। तो a1 का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था? a + b। a हमारे पास कितना मौजूद है? 18 मौजूद है, माइनस था तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया और d की जगह आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया।
18 में से 3 को हमने माइनस किया तो आपके पास कितना बचा 15 बचा। ये हमने क्या निकाला a1 निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे a2 निकालेंगे। a2 हमारे पास किसके बराबर होगा a प्लस 2d के। a हमारे पास 18 आ गया प्लस 2 और d की जगह आपके पास माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 का 6 और 18 में से जब हमने 6 को माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। यहां हमने क्या निकाला a 12 निकाला जो हमने a11 निकाला था, a1 निकाला था, ये a2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे a3। a3 आपके पास किसके बराबर होगा a प्लस 3d के। तो a की जगह आपके पास 18 आया प्लस 3 आ गया, d की जगह आपके पास माइनस 3 आएगा। 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। 18 में से 9 को हमने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 9 आ गया। ये आपके पास a3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे a4 निकालेंगे। a4 का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 4d। अब a प्लस 4d आपने रखा, a की जगह आपके पास आ गया 18 प्लस 4, d की जगह आपके पास d की जगह आपके पास आ गया माइनस 3। 18 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और जब d में से हमने 12 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 6। तो आपने क्या करा यहाँ पर a1 a2 a3 एंड a4 जो थे आपने फाइंड आउट कर लिए और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 3। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्ट बिटवीन द 1 एंड -50। अब आपके पास एन अरिथमेटिक मीन है इन दोनों के दरमियान एंड द 6th मीन इज -5। अगर आपके पास 6 मीन जो है मतलब a6 जो है वो कितना है -5 है तो फाइंड n। तो हमें क्या मालूम करना है n फाइंड करना है, n मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने बनाया आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है 1 अरिथमेटिक मीन है, सो ऑन चल रहा है an तक हमने ले लिया। लास्ट आपके पास क्या मौजूद है 50 मौजूद है एंड द 6th मीन इज -5 और 6th मीन जो दिया हुआ आपको -5 दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर a और d निकालेंगे कि a और d क्या होगा। a आपके पास कितना मौजूद है 1 मौजूद है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपका a होती है। अब आपने क्या निकालना है d का फॉर्मूला आपको पता है b - a डिवाइडेड बाय n + 1। d आपने ऐसे रखा, b किसके बराबर है -50 है, माइनस a किसके बराबर है 1 के और ये n + 1 ऐसे रहा क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन नहीं मालूम वो कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस किया है 50 में जब हमने 1 प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया 51 और ये आपके पास n + 1 जो था वो आपका एज इट इज ऐसे रहा। अब यहाँ पर हमने एक और कंडीशन दी थी, वो कंडीशन क्या है एंड द 6th मीन इज -5। क्या आपके पास मीन दिया हुआ है वो कौन सा मीन है 6th मीन है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि an a + nd आपके पास ये फॉर्मूले मौजूद है। अब आपके पास जो है वो 6th मीन है तो a की जगह आपके पास n की जगह आपके पास क्या आएगा 6 आएगा और a आपके पास किसके बराबर है 1 के बराबर है प्लस n कितना हमारे पास 6 और d किसके बराबर है माइनस का 51 n + 1। a6 आपको किसका बराबर दिया है -5 के तो आपने a6 की जगह क्या लिखा -5 लिखा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 51 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ गया 31306 n + 1 प्लस का 1 यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 होगा माइनस का 306 डिवाइडेड बाय n + 1 एज इट इज ऐसे रहा माइनस माइनस प्लस साइन हमारे पास कौन सी आएगी माइनस की 5 के 1 प्लस क्या आपके पास 6 होगा इज इक्वल टू माइनस का 306 डिवाइडेड बाय n + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो n + 1 आपके पास यहां पर आ गया 306 डिवाइडेड बाय -6। अब 306 को आपने क्या करा डिवाइड करा किसके साथ 6 के साथ तो आपके पास कितना आ गया 51 आ गया प्लस का 1 यहां पे क्या होगा आपके पास माइनस का 1 होगा 51 माइनस का 1
तो n आपके पास कितना आ गया 50। मतलब आपके पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास कितने आ गए 50 आ गए। n अब आपके पास कितना हो गया 50 हो गया। 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है उसका डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपके पास क्या है, वहां पे जो आपको दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था 6th मीन दिया हुआ था। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट मीन का रेशियो, बस ये फर्क है। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी चलेगी। सवाल आपके पास क्या है, इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। आपके पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है किसके दरमियान 20 एंड 80 के दरमियान। तो आपके पास यहां पर 20 आ गया, अरिथमेटिक मीन का a1 a2 a3 सो ऑन चलता रहेगा आपके पास an तक, और यहां पर आपके पास क्या आ गया a3 आ गया। यहां से वही काम करेंगे, a निकालेंगे और d निकालेंगे। a आपके पास कितना आ गया 20 आ गया। अब आप d निकालोगे, d का फॉर्मूला आपके पास क्या है b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। b आपके पास 80 है माइनस a आपके पास 20 है, n प्लस 1 आपका एज इट इज ऐसे रहेगा क्योंकि n आपने फाइंड आउट करना है। 80 में से जब 20 को आपने माइनस किया तो आपके पास 60 n प्लस 1, ये आपने a निकाल लिया और ये आपने b निकाल लिया। अब आप यहां पर क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट मीन का रेशियो। फर्स्ट आपके पास क्या होगा a1, तो a1 आपके पास किसके बराबर होता है a प्लस d के बराबर होता है, और लास्ट मीन जो है आपके पास वो किसके बराबर होता है an के, क्योंकि लास्ट मीन हमें मालूम ही नहीं है तो an आपके पास हो गया। तो an आपके पास किसके बराबर हो गया a एंड b के, और इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो किसके बराबर है आपके पास 1:3 के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ a1 रेशियो मतलब डिवाइड an किसके बराबर हुआ 1/3 के। a1 आपके पास किसके बराबर है a प्लस d, तो a1 की जगह आप क्या लिखोगे a प्लस d लिखोगे, और an की जगह आप क्या लिखोगे a प्लस n d इज इक्वल टू 1/3 आपके पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, a प्लस n d को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3a का 3a 3d का 3d। 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर वही आता है। यहां पर अब आप क्या करोगे a को एक साथ कर लोगे और d को एक साथ कर लोगे, तो 3a आपके पास आ गया, प्लस का a यहां की क्या होगा माइनस का a, एंड d आपके पास यहीं पर ये प्लस का 3d यहां की क्या होगा माइनस का 3d। 3a में से जब a माइनस गया तो कितना गया आपके पास 2a, यहां पर d आपके पास कॉमन बच रहा है, कॉमन निकला बचे क्या n माइनस 3 और ये आपके पास d एज इट इज ऐसे आ गया। 2 a आपके पास किसके बराबर था 20 के बराबर, तो a की जगह आपके पास क्या आएगा 20, n माइनस 3 आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहा, और d आप निकाल चुके हो, d आपके पास आंसर क्या है 60 n प्लस 1 मल्टीप्लाई किया 40 आपके पास आ गया, n प्लस 1 डिवाइड है यहां की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 60 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहां पर कितना आ गया, अगर आप चाहो तो चलो मल्टीप्लाई भी नहीं करो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी सिंपलीफिकेशन के अंदर। कैलकुलेटर से वैसे कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहां पर इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। जब 40 को उधर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में चले जाएगा। 2 2 4 2 3 6 ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, आपने कैंसिल आउट कर दिया, आपकी वैल्यू जो है वो आपके पास छोटी हो गई। नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 को जब आपने n से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 2n, 2 1 से आपके पास कितना हो गया 2 हो गया। 3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3n, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का आपके पास कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे हम n को एक साथ कर लेंगे और 9 को मतलब कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे।